फ्रेंड्स, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम का दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे का कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एकदम बेसिक से लेकर बतलाया जा रहा है, बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सीजीएल मेंस लेवल तक का क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड किया गया है। आपका ये पार्ट 3 पार्ट 4 दो वीडियो और इसका अपलोड होगा। इसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता 70 इंटू 100 इंटू 65 इंटू 1735 इंटू 87 और इसको भाग देना है कितना से? 17 से। तो बतलाइए कि शेषफल कितना बचेगा। क्या? तो 70 इंटू 100 इंटू 65 इंटू 1735 इंटू 87 और इसको डिवाइड करना है कितना से? 17 से। तो बतलाना है कि जो आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो कितना आएगा। तो देखिए, जैसा कॉन्सेप्ट बतलाया गया था उसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो ये 70 को 17 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? तो 17 चौको 68। आपका शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, प्लस 2। देखिए, दोनों बतलाया गया था, प्लस वाले शेषफल भी माइनस वाले शेषफल भी। तो उतना डिटेल हम लोग नहीं करेंगे। जो शेषफल छोटा होगा, या वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, उसी को लेकर के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो बाकी तो जो बेसिक है वो डिटेल पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले में बतला दिया गया है। आप इसको देखने से पहले यदि रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो ये 70 को जब 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 17 चौको 68। शेषफल कितना बचेगा? 2 प्लस 2। प्लस वाला लेकर चल रहे हैं, माइनस वाला थोड़ा बड़ा आ जाएगा। जो छोटा शेषफल होगा उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। अब ये देखिए 17 है, तो 17 बचे 85, 17 छक 102, 102। तो 102 में कितना घटाएंगे? तो 100 आएगा, तो 2, यानी इसका शेषफल हो गया -2। इसका नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव लेकर चलेंगे ना तो 17 बचे 85, 85 यानी 85। 85 में कितना प्लस करेंगे कि 100 आएगा, 100, तो 15 करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा पॉजिटिव वाला बड़ा चला जाएगा, क्योंकि देखिए बाद में भी तो इनटू करना है ना। तो हम लोग छोटा वाला लेकर चलेंगे। डिटेल अभी यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। जिसका रिमाइंडर छोटा होगा वो प्लस में हो या माइनस में हो, जो छोटा होगा उसी को लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या, फिर से देख लीजिए। तो जब 70 को 17 से भाग देंगे तो कहा गया 17 चौको 68, शेषफल बचा 2, ये प्लस 2 हो गया। 17 छक 102, 102 में कितना घटाएंगे तो 100 आएगा, 2, इसका शेषफल हो गया -2। यहाँ पर देखेंगे तो 17 चौको 68, 68 में कितना घटाएंगे तो 65 आएगा, 3, यानी इसका शेषफल हो गया -3। अब ये देखिए 1735 भाग देना है 17 से। तो देखिए अभी जब 1700 है, इसको 17 से भाग देंगे तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये देखिए 17 से 17 कैंसिल हो गया। मतलब जो हमें चेक करना है वो लास्ट वाले केवल 2 डिजिट से भी देख सकते हैं, क्योंकि 1700 है तो 17 से तो कटेगा नहीं। अब इसके बाद का जैसे 1700 17 से कैंसिल हो गया, अब ये 1717 रहता 17, तो ये तो और कट ये भी कट जाता। अब 17 के मल्टीपल में जो भी होगा वो लास्ट का केवल 2 डिजिट को देखेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो यहाँ क्या 1735। मतलब 1700 तो 17 से कटने वाला, लास्ट का 2 अंक देखिए कितना है 35। अब इसको डिवाइड कीजिए 17 से, तो 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पर रिमाइंडर हो गया +1। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप डिटेल भी भाग दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन। 1735 को 17 से भाग करके देख लीजिए, वो आपका शेषफल 1 ही आएगा। तो उतना डिटेल नहीं, केवल लास्ट का 2 अंक से देख लेंगे। इसमें चलते हैं तो 17 बचे 85, शेषफल कितना बचेगा +2। तो इसका शेषफल हो गया आपका +2। अब सबको इंटू कर दीजिए। तो देखिए इसमें शेषफल था जो पॉजिटिव था +2 इंटू यहाँ पे जो शेषफल था वो आपका -2 था, इंटू इसमें शेषफल कितना था -3 था। यहाँ पर शेषफल कितना है +1 है, इंटू यहाँ पे शेषफल कितना है +2। सबको इंटू कीजिए तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो जो शेषफल आ रहा होगा वो पॉजिटिव आ रहा है। ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12, 12 इंटू 1 ये 12 और ये +2 या 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24
अब इन सभी नंबर को यदि हम 17 से भाग देंगे तो बदलाइए क्या शेषफल 24 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। शेषफल जब भी होगा, रिमाइंडर जब भी आएगा तो वो 17 से छोटा आना चाहिए। या तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो वो रिमाइंडर 0 आएगा, या जब भी आएगा तो 17 से छोटा होना चाहिए। लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा? 24, जो कि 17 से बड़ा। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको बतलाया गया था कि जब बड़ा इससे आ जाता है तो उसको फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 24 को 17 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7। एक बार में लगाएंगे ना, 17 एकम 17, 17 में 7 प्लस करेंगे तो 24। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया? 7। चलिए आगे हम लोग इसी में एक टाइप को चेंज करते हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शेषफल क्या होगा? जैसे आपका क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ये लगातार बढ़ते गया है प्लस में कहां तक? तो डॉट 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 कहता है 1000 तक है। कहता है इन सभी नंबर को यदि जब 10 से विभाजित किया जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो बतलाइए कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। और हम लोग यूनिट डिजिट में इकाई अंक वाले वीडियो में जो अपलोड किया गया है उसमें भी इसका चर्चा किए हैं कि फैक्टोरियल क्या है। ये 12th में पढ़ना था, 11th के क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहता है फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 4, देखिए फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे होता है या फिर इस तरह से, ये दोनों फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कहता है फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ एक से लेकर लगातार इंटू करते जाइए कहां तक? 4 तक, जहां तक दिया है वहां तक कहेंगे 1 2 3 4, ये सब इंटू में। या कहें कि बैकवर्ड, 4 से लेकर बैकवर्ड 4 3 2 कहां तक आ जाएंगे? 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल 4 मतलब 1 2 3 4, या कहें कि बैक में आ जाएंगे 4 3 2 1। तो ये तो फैक्टोरियल का मीनिंग। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 लगातार कहां तक? 1000 तक। और इसको कहा भाग देना है कितना से? 10 से। तो बतलाइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं। अब ये फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हुआ? 1 है तो 1 ही होगा। अब 1 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। डायरेक्ट लिखते हैं इसमें 1 प्लस 1। ये फैक्टोरियल 2 है। अब ये फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हुआ? तो क्या बतलाया गया कि जो नंबर है उसको आ जाइए कहां तक इंटू करके? 1 तक आ जाएंगे। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 2। 2 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसका शेषफल भी हो गया +2। ये देखिए फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हुआ? तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 से लेकर बैक इंटू आ जाए कहां तक? 1 तक। तो 3 दूनी 6, या कहिए 1 से लेकर के कहां तक चले जाएंगे? 3 तक। तो कितना हो जाएगा? ये 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6। और 6 को जब 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? 6 होगा। अगर नेगेटिव शेषफल की बात करेंगे तो नेगेटिव शेषफल -4 होगा, उसको लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल 6 ही ले ली। इसमें देखिए ये फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हुआ? तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 2 3 4 तक इंटू करेंगे तो 4 किया 12, 12 दूनी 24 हो गई। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। अब जब 24 को 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20। शेषफल आपका कितना बचेगा? +4। नेगेटिव वाला लेंगे तो -6 होगा। एक लेकर चल रहे। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हुआ? तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 120। 1 2 3 4 5 तक इंटू करेंगे। अब ये देखिए 120 को जब 10 से हम लोग भाग देंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो फैक्टोरियल 5 है ना वो कटने वाला है। यानी जब कट जाएगा तो यहाँ पर तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। अब एक जब 0 आ गया, फैक्टोरियल 5 में 0 आ गया तो इसके बाद का जो भी नंबर होगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 वो सब में आपका 0 आएगा। क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6 इंटू फैक्टोरियल 5, या कहें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 तक। अभी जब फैक्टोरियल 5 कट रहा है तो आगे का जो भी है वो तो कटेगा ही ना। 6 में तो फैक्टोरियल 5 इंक्लूड है तो आगे वाला हम लोग वही निकालेंगे। जैसे ही हमारा एक टर्म 0 आ गया तो आगे का टर्म वो सारा क्या बना देगा? 0। क्यों? क्योंकि इसके बाद का नंबर लगातार, ऐसा नहीं कि कुछ वो लगातार दिया हुआ है। तो आगे का जितना भी है सबका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। तो बाकी जो 1 से लेकर हमारा 4 तक हुआ है उन्हीं को प्लस कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो प्लस होगा, माइनस का साइन होता तो माइनस करते, इंटू होता तो इंटू करते। तो इसका क्या है? 1
प्लस इसका क्या है 2, इसका क्षेत्रफल क्या है 6 और इसका क्षेत्रफल क्या है 4। नेगेटिव वाला लेकर चलते तो नेगेटिव लिखते सबको। देखिए तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13। अब ये बतलाइए इन सभी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्षेत्रफल 13 आएगा? 13 तो आएगा नहीं। जब भी रिमाइंडर आना चाहिए तो 10 से क्या आना चाहिए? छोटा। अब इससे बड़ा आ गया तो क्या करेंगे? इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। तो 13 को जब 10 से भाग देंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 3। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। ये लगातार नंबर है और कहां तक दिया है इस बार? फैक्टोरियल 999 999। और कहता है इन सभी नंबर को यदि हम 12 से डिवाइड करें तो बतलाइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो चलिए जैसा पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझ रहे, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। अब 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ? 2। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? रिमाइंडर आपका 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ? तो 3 का मतलब 1 into 2 into 3 तो 6 होगा। अब 6 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो 6 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो फिर -6 आएगा। दोनों सेम ही आएगा। जैसे फैक्टोरियल 3 है इसका मतलब 6 और 6 को डिवाइड करना है 12 से। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया वो क्या कि 6 से छोटा नंबर ढूंढिए जो 12 से डिविजिबल हो। तो 6 से छोटा नंबर जो 12 से डिविजिबल है वो क्या होगा? 0। तो 0 में कितना प्लस करेंगे तो 6 आएगा, तो 6। 6 से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 12 से डिविजिबल हो तो वो क्या होगा? 12 ही होगा। तो 12 में कितना लेस करेंगे तो 6 आएगा, तो -6। मतलब ये फैक्टोरियल 3 का दो रिमाइंडर हो रहा है, +6 और -6। आप +6 लेकर बनाइए या फिर -6 लेकर बनाइए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हालांकि आंसर जो बतलाना है आपको वो हमेशा ऑलवेज क्या बतलाना है? ओवरऑल आंसर पॉजिटिव बतलाना, रिमाइंडर पॉजिटिव वाला ही बतलाना है। तो आप प्लस लेकर चलिए या माइनस लेकर चलिए, दोनों से वही चीज आएगा। तो हम प्लस लेकर देखते हैं, माइनस वाले से ही बतला देंगे। तो इसका क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 का रिमाइंडर हो गया 6। अब ये फैक्टोरियल 4 है। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा? तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 into 2 into 3 into 4, 4 3 12 into 2 24। अब ये फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 24। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, 12 2 24। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। और अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि एक 0 हमारा जैसे ही रिमाइंडर आ जाएगा तो आगे वाला काम नहीं चेक करेंगे, वो आगे वाला भी सारा क्या आएगा? वो 0 ही बना देगा, क्योंकि लगातार ये दिया हुआ है। जैसे फैक्टोरियल 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और इसका मतलब 120। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये भी 10 1 में डिविजिबल है। मतलब एक 0 आ गया तो आगे क्या करना है? नहीं चेक करना, वो आगे भी सारा क्या बना दिया होगा? 0। जब कंटिन्यू रहेगा तो 4 5 6 इस तरह से, तो ये भी 0, आगे का सारा 0। अब यहां तक हम लोग प्लस कर देते हैं। तो इसका था कितना? 1, इसका था कितना? 2, इसका कितना था? 6, आगे का तो वो 0 हो गया। तो 6 to 8 8 और 1 9। देखिए 12 से तो छोटा है ना, तो 9 तो रिमाइंडर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फैक्टोरियल वाला 2 क्वेश्चन देखे, देखिए एक और है, बिल्कुल अच्छे से आप देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक है? फिर 10,000 तक है। देखिए 999 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, अब एक जो 0 आएगा रिमाइंडर तो आगे तो वो सारा 0 ही बना देगा। चलिए इसको डिवाइड कितना से करना है? 18 से करना है, 18 से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना बताया गया? 1। 1 को जब 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? आपका शेषफल 1 आएगा, वही है। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हुआ? 2। 2 को 18 से डिवाइड कीजिए कितना होगा? 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा? 6। 6 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 ही होगा। देखिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा? तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 24। अब ये जब 24 को 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो 2 शेषफल आएगा ना। 24 से छोटा नंबर ढूंढिए, सॉरी 18 से जो डिविजिबल होने वाला हो, तो 18 से तो 24 से छोटा नंबर जो 18 से डिविजिबल हो तो 18 है। 18 में कितना प्लस करेंगे तो 24 आएगा, तो 6। 24 से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 18 से डिविजिबल हो,
तो कितना हो जाएगा 36, 36, 36 में कितना घटाएंगे तो 24 आएगा। तो आपका आ जाएगा कितना, 36 में कितना लेस कीजिएगा तो 24 आ जाएगा 12। तो एक शेषफल हो जाएगा 12। ये तो बतलाया गया नहीं था ना कि दोनों शेषफल का, दोनों रिमाइंडर का जो प्लस होता है वो 18 आता है। 12 6 18। तो फैक्टोरियल 4 वाले में हमारा दो दो रिमाइंडर आ रहा है, दो दो शेषफल आ रहा है, +6 भी और -12 भी। तो आप जिसको लेना चाहे, +6 लेना है तो +6 लीजिए, -12 लेना है तो -12 लीजिए। 6 लेंगे तो ये छोटा नंबर है, 12 थोड़ा बड़ा हो जाए तो 6 ही लेते इसमें +6। देखिए फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 5 तक। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 120। अब 120 को 18 से भाग देना है, तो भाग दीजिए। 18 5 90, 18 छक 108, 18 7 136, 18 छक 108। 120 से छोटा नंबर जो 18 से कटता हो तो 108। अब 108 में कितना प्लस करेंगे तो 120 आएगा 12, तो एक रिमाइंडर होगा +12। 120 से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 18 से कटता हो, तो 18 छक 108, 18 7 126। अब 126 में कितना घटाएंगे तो 120 आएगा -6। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो था रिमाइंडर थ्योरम का, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगर कोई डाउट हो रहा हो इसमें तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 रिमाइंडर थ्योरम। तो +12 रिमाइंडर है और -6 है, तो हम लोग दोनों में से कौन लेते हैं, जो छोटा होगा वो लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग माइनस वाला ले लेते हैं, कितना, इसका ले लेते हैं -6। अब ये फैक्टोरियल 5 के बाद कितना होगा, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होगा, तो 6 का मतलब हो जाएगा, 5 का मतलब 120 है, तो 120 इंटू 6 720, 720। अब ये 720 को 18 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए। 18 चौको 72, ये 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जो फैक्टोरियल 6 है ना, उसको 18 से भाग दीजिएगा तो वो डिविजिबल है, वो कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आपको बतलाया गया है कि 1 0 जैसे ही आ जाता है तो आगे हम लोग नहीं चेक करेंगे, वो आगे वाला का सारा का क्या बना देगा 0, आगे भी वो 0 ही आएगा, क्योंकि लगातार 6 7 8 डॉट 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 10,000 तक है। 1 0 आगे आगे नहीं चेक करते, 5 तक को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो देखिए इसमें कितना है रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 6 +6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है +6, यहाँ रिमाइंडर कितना है -6, आगे का तो 0 हो गया। आप चाहते थे यहीं पे भी कैंसिल कर सकते थे, +6 और -6, यहाँ देख लेते हैं, +6 -6 कैंसिल हो गया, 6 2 8 और 1 कितना हो गया 9। अब ये देखिए 18 से तो छोटा है ना, तो छोटा है तो यही शेषफल होगा, यही रिमाइंडर आएगा। यदि सॉल्व करके 18 से बड़ा आता तो उसको फिर से हम लोग डिवाइड करते, तो इसका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। बहुत ही आसान है, केवल अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सब में वही है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 4, ये किसी में 1000 है 10,000 है 999 है, बस जो डिवाइड करने वाला है ना वो चेंज है, किसी में 10 से 12 से 18 से 100 से, ठीक है ये है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 4 डॉट डॉट 999, इसमें आपका रिमाइंडर बतलाने के लिए नहीं कहा क्वेश्चन में, कहता है इसका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, इकाई अंक क्या होगा। जब सबको फैक्टोरियल तोड़ के सॉल्व करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा, इकाई स्थान पे नंबर आएगा, वो क्या आएगा। यूनिट डिजिट वाला भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो देखिए यही रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। अभी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम को लगाकर इसको हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा बेसिक को समझते हैं पहले। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 है, इसको 10 से डिवाइड करना है। अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। 1 2 3 4 5 इसको कहा 10 से डिवाइड करने के लिए, तो बतलाइए 1 2 3 4 5 ये नंबर को जैसे आप काउंट कर लीजिएगा जो भी है, कहता है इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो बतलाइए कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो आप थोड़ा डिटेल डिवाइड करके पहले देख लेते हैं एक बार। तो ये 10 से कम 10, 2 रिमाइंडर 3, ये 10 दूनी 20, आपका 3 शेषफल आएगा 4, 10 3 30,
4, 5 ऊपर से उतारेंगे तो 10 चौको 40, यानी आपका रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। 1 2 3 4 5, इस नंबर को जब हम 10 से भाग दिए, 10 से डिवाइड किया गया, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा, 5 आ रहा। तो इतना डिवाइड करके बेसिक सॉल्व करने के बाद देखे कि रिमाइंडर 5 आ रहा। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 5 मतलब क्या है, ये 5 का मतलब क्या है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला अंक है वही आपका रिमाइंडर आ रहा है। ध्यान से देखा जाए तो जब 10 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर कितना हमारा है, 5 आया इस क्वेश्चन में। और ये 5 इस क्वेश्चन के लिए क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर है, इकाई स्थान पर है। कौन डिस्कसिंग करते हैं ना, वो यूनिट, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, राइट साइड से ही करते हैं। मतलब जब 10 से भाग दिया गया तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 5 है। 5 यानी कि क्या, कि जो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस पे नंबर है, इकाई स्थान पर नंबर है, वही नंबर इसको भाग देकर आए शेषफल के रूप में। तो कह सकते हैं हम लोग कि जब किसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो जो उसका शेषफल होगा वो क्या होगा, तब क्वेश्चन का जो इकाई स्थान पर अंक होगा वही उसका शेषफल होगा। डिटेल बना करके भी देखें कि यही चीज आ रहा है, जो इकाई स्थान पर वही आ रहा। आप कोई और क्वेश्चन में भी इसको चेक कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में जब किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे ना तो उसका शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल वही आएगा जो यूनिट प्लेस पर होगा, जो इकाई स्थान पर होगा। तो इस क्वेश्चन की बात कहा कि बतलाइए इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होगा। अब इकाई अंक का मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, तो कहता है जो इकाई अंक वही होता है जब उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है। कितना से डिवाइड करने के बाद, 10 से। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं कि इसका जब यूनिट डिजिट पूछा है तो इसको आप 10 से भाग दे दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। कॉन्सेप्ट यही आ रहा है ना कि किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, तो उस नंबर का जो यूनिट प्लेस पे होता है, इकाई स्थान पे नंबर होता है, वही उसका शेषफल होता है। तो कह सकते हैं इसका कहा इकाई अंक क्या होगा, तो कह सकते हैं कि इस नंबर को हम लोग 10 से भाग दे देते हैं, जो शेषफल आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। यानी कि ये दो क्वेश्चन बन गए, इसका इकाई अंक मतलब इसको 10 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो, या इसी क्वेश्चन को कभी ऐसे ही पूछ सकता है, इकाई अंक नहीं पूछ करके कि इन सभी नंबर को 10 से भाग देंगे तो बतलाइए कि शेषफल कितना आएगा। दोनों का मतलब सेम ही हो रहा है, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब ये इकाई स्थान के लिए इसी में थोड़ा सा और देखें हम लोग, जैसे सेम क्वेश्चन इसी में थोड़ा देखिए 1 2 3 4 5 गिराने देते हैं, ठीक है। इसको भाग देते हैं हम लोग 100 से, 100 से। तो भाग दीजिए, थोड़ा डिटेल देखते हैं क्या आता है। तो जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 बार में 100, रिमाइंडर आपका आ गया 23, 4 आएगा, ये 2 बार में 200, 200, 34, 5 आएगा, ये 3 बार में 300, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 5, जब इस नंबर को 100 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आया 45, शेषफल हमारा कितना आया 45, 45 आया। तो इसको भी कर सकते हैं, इसमें 45 यानी शेषफल कौन सा है, तो जो लास्ट का 2 डिजिट है, यानी यूनिट और टेंस, ये दो प्लेस का नंबर है, अंत का 2 नंबर है, वही नंबर तो ये शेषफल में है। जैसे कुछ में कहा गया कि 10 से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, तो जो इकाई स्थान का नंबर होता है वो होता है, बतलाया गया। ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जब किसी भी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो शेषफल कहाँ आता है, क्या आता है, तो जो दो स्थान होता है, इकाई स्थान वाला और ये दहाई स्थान वाला, यूनिट और 10 प्लेस वाला। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, जब इसको डिटेल भाग देकर भी देखे तब भी वही चीज आ रहा है 45। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो जिसका रिमाइंडर होगा वो लास्ट का 2 डिजिट होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में कह देता इसका इकाई अंक नहीं दहाई अंक बतलाइए, या फिर दोनों अंक कह देता, इकाई दहाई दोनों, मतलब जो 2 डिजिट होगा लास्ट का वो बतलाइए कह देता, तो क्या करते उस क्वेश्चन में फिर हम लोग जो 10 से डिवाइड करने के लिए कहा गया था वो कितना से कर देते, 100 से कर देते, 100 से भाग दे देते। देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आया, कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना होगा, इकाई अंक निकालना होगा, यूनिट डिजिट निकालना होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, और जो शेषफल आएगा वो उसका इकाई अंक होगा। और इसी में हम लोग क्या देखें कि जब उसका लास्ट का 2 अंक निकालना होगा, अंतिम से
दो अंक निकालने के लिए कहेगा, लास्ट का 2 डिजिट, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 100 से, तो आ जाएगा। डिटेल निकाल करके भी हम लोग देखें। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करता है, इकाई अंक निकालने के लिए, लास्ट का एक अंक निकालने के लिए, तो इसको हम लोग भाग देंगे कितना से, 10 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो भाग दीजिए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हुआ, 2, 2 को 10 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा रिमाइंडर, 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा, 6, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए दो दो आ रहा है, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक तो आ जाएगा +6 और एक तो आ जाएगा -4। तो जो आप लिखना चाहें 4 तो -4 ही लिख देते हैं, -4। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हुआ, तो 24, 24, 24 को 10 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, +4, पॉजिटिव वाला लिखे। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हुआ, तो 5 का मतलब 120, और जब इसको 10 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और जब एक 0 आ गया तो आगे तो चेक करना नहीं है, आगे का तो वो सारा 0 बना देगा। अब इतना ही को सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो इसमें है +1, +2, -4, +4, आगे का तो 0 है। अब देखिए +4 और ये -4 कैंसिल हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 10 से तो छोटा ही है 3, और ये एक अंक भी है, यूनिट डिजिट भी है, तो कहेंगे कि इसका इकाई अंक जो होगा, सबको सॉल्व करेंगे तो जो इकाई स्थान पर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। या इसी क्वेश्चन को कहता कि इन सभी को जब 10 से भाग देंगे तो बतलाइए कि शेषफल कितना आएगा, तो कहेंगे 3 आएगा। अब देखिए इसको डिटेल यदि हम लोग सॉल्व करते तो बहुत काफी टाइम टेकन है, सबका फैक्टोरियल तोड़ते हैं, फिर उसको 10 से डिवाइड करते हुए कहां तक गया, फैक्टोरियल 999। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा केवल ध्यान देने की जरूरत है।